नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 30 सितंबर, दिन है मंगलवार। हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे दुर्गा पूजा को लेकर। पूजा पंडालों में धूम देखने को मिल रही है। महाअष्टमी की आज पूजा अर्चना हो रही है और बिहार की सियासत भी काफी गर्म है। बिहार की सियासत में बवाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं बिहार में आज वोटर लिस्ट भी जारी होगी और आप अपना नाम भी देख सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट से आरके सिंह गायब हैं, खलबली मची है। आरके सिंह का क्या अगला पड़ाव होगा, अगला रणनीति क्या होगी, देखने वाली बात होगी। वहीं पटना मेट्रो का ट्रायल हो चुका है। अब जल्द कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में पटना मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी में है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मसला है वो भी सुलझता दिख रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे दुर्गा पूजा पंडाल, क्योंकि दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। कल रात भी भयंकर भीड़ थी पूजा पंडालों में और आज अष्टमी है। आज तो अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है। देखिए, आज जो है सो नवरात्रि चल रहा है और महाअष्टमी है आज। तो महाअष्टमी के दिन आज इसी तरह से पंडाल पर स्वतः भीड़ उमड़ करके आ रही है। आप देख रहे हैं कि सुबह से ही जो है सो जिस तरीके से पूजा पंडालों में आपको महिला पूजा अर्चना के लिए तमाम देखिए कतारबद्ध होकर के अपनी पंक्ति का इंतजार, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और तमाम फूल माला लड्डू से तो पूजा पाठ में लगा हुआ है। तमाम पंडालों में देर रात भी सप्तमी को भी आपने देखा कि किस तरीके से भीड़ उमड़ा हुआ था। पटना में माने पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। आप जो प्रमुख देवी दुर्गा स्थान है वहाँ पर पैदल किलोमीटर लोग पैदल चले जा रहा है। भीड़ मेला से भी खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और पुलिस प्रशासन भी जो है सो सतर्क है। पुलिस प्रशासन जो है सो हर जगह दंडाधिकारी, हर जगह पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अपना सब लोग आप और हम परिवार के साथ में हैं। पुलिस वाले अब बगैर अपने परिवार उनका कहाँ, वो अपने अपने ड्यूटी जहाँ जहाँ चिन्हित स्थान पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। गर्मी, भीषण गर्मी है। सुबह से लेकर रात तक जो है सो सप्तमी अष्टमी, आज देखिए आज अष्टमी है। आज देखिए किस तरीके से आपको आज भी हर पूजा पंडाल में आपको कहा जा रहा है। लेकिन पूजा पंडालों में सबसे ज्यादा पसीना और पैसा कौन बहा रहा है? नेताजी। बिहार में चुनाव है और हर एक पूजा पंडाल में चंदा भी दे रहे हैं, बोरा भी खोल रहे हैं और पसीना भी बहा। देखिए, यह पूजा माता का पूजा है, ऐसे में यह भावना से भी जुड़ा हुआ है। तो नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, वह पूजा में, अब देखिए चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले यह आपको महाअष्टमी है, नवरात्र चल रहा है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि नेताजी की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, इतना हमारी और आपकी है। तो वह लोग भी पूजा पंडालों में अपने जो भी कर सकते हैं वह अपनी तरफ से, लेकिन हर पूजा पंडाल घूम रहे हैं। बिल्कुल, चाहे किसी जाति का हो। वोट उन्हीं से लेना है, हम ही से आपसे लेना है। तो निश्चित रूप से जो भी नेता हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी मंत्री हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो बढ़ चढ़ करके उनकी भागीदारी भी दिखाई पड़ रही है। बिहार में आज वोटर लिस्ट जारी होने वाली है। एसआईआर हुआ, तमाम वोट चोरी का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली और अब एसआईआर को लेकर आज वोटर लिस्ट जारी होगी। तो क्या होगा आज इस पर भी? देखिए, नहीं, वोटर लिस्ट निश्चित रूप से यह चुनाव आयोग की तैयारी है। वोटर लिस्ट जो सो कई लोगों के नाम काटे छटे गए और इसी को लेकर के आपको इंडिया ब्लॉक जो महागठबंधन है वो इसी को लेकर के आपने देखा बिहार बंद भी करवाया था। उसके लेकर के एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार में घूमते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी नजर आई। तो ऐसे में आप और तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वह तो घूम ही रहे हैं, ये जोर जोर से बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। बावजूद इसके आज देखिए वोटर लिस्ट जारी हो रही है। ऑनलाइन आप और हम अपने नाम का देख पाएंगे कि कहाँ पर आपका नाम है नहीं है। तो ये आपको यह एक बड़ी लिस्ट आज एसआईआर के बाद से जो हंगामा जो मचा था पूरे देश भर में, बिहार में विशेष तौर पर, क्योंकि विधानसभा का आम चुनाव होना है। ऐसे में यह जो आज जो वोटर लिस्ट जारी होगा, इसको ऑनलाइन देखने की जो बात कही जा रही है, यह सूची में, यह जो सूची जारी होगी इसमें लगभग 7.3 करोड़ वोटरों का नाम शामिल करने की बात कही जा रही है और 14 लाख जो सो नए मतदाता जो है सो इस लिस्ट में आपको शामिल होंगे। तो यह आपको
देखने वाली बात होगी किन किन का नाम कटा, किन किन का नाम छटा, किन किन का नाम जुड़ा और कितने वोटर बढ़े हैं, मतदाता महिला कितनी बढ़ी, पुरुष कितने बढ़े, फर्स्ट टाइम वोटर कितने बढ़े। यह सब तमाम तरह की बात आज आपको पता चल जाएगा कुछ देर बाद। तो वोटर लिस्ट जारी होने वाली है बिहार में, देखने वाली बात हुई कुछ देर बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा गर्मी प्रशांत किशोर ने मचा दी। बिहार की सियासत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मर्डर का आरोप लगाया है और सम्राट चौधरी को कहा है कि इनको तो जेल में होना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार एक बात कहते हैं, चुनाव का समय है, ऐसे में पक्ष हो विपक्ष हो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। यह कोई उतना इम्पोर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 2020 में जो तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बड़ी लकीर खींची थी, पलायन बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। फिर इस बार यही मुद्दा चल रहा है, पलायन बेरोजगारी का, रोजगार देने की बात कही जा रही है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी जो है सो बिहार में पूरी तरह से फोकस्ड हैं। महिलाओं को लेकर के तरह तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। उसी तरह से आप जो है सो रोजगार की बात कही जा रही है कि कौन बढ़ करके रोजगार देगा, तो यह एक मसला है। इस बीच में प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है, हत्या का आरोप। हाँ, तो ये देखिए अब पहले तो कुछ डिग्री का मसला था, अब हत्या का मसला आ रहा है। शिल्पी गौतम हत्याकांड तो को लेकर भी बातें कही गई। नहीं, देखिए उसमें जो तथ्य है, अब हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, वह तथ्य से थोड़ा सा हट करके प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है। तो वह आरोप कितना होगा, कितना पुष्ट होगा, क्या होगा, उस समय केंद्र में किसकी गवर्नमेंट थी, यह भी स्पष्ट करके बताना पड़ेगा कि जिस कालखंड की बात हो रही है, शिल्पी गौतम की बात हो रही है, तो वह उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी। लालू प्रसाद यादव के दबाव की बात कही जा रही है, प्रशांत किशोर ने कहा है, तो उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, यह भी देखने वाली बात होगी। और जो यहाँ पर जो सम्राट चौधरी को जिस मामले में फंसाया गया है, वह सम्राट चौधरी ने खुद आकर के कहा है, हम और आप नहीं कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने खुद कहा है कि उसमें एक आइसक्रीम वाले का नाम जो राकेश कुमार का नाम आ रहा है, वह राकेश कुमार दूसरा है जो हाजीपुर का रहने वाला है, पटना से। और सही बात है, उस मसले पर हम जितनी बात छन करके आ रही है, उसमें सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वह दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन अब हम वही बात कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आप जो है सो एक अलग राजनीति एक दूसरी दिशा में जा रही है कि ये पक्ष और विपक्ष कहाँ जा रहा है, इससे बिहार के जनता को इससे क्या मिलना है, क्या होना है, यह देखने और समझने वाली बात राजनीति हो रही है। ये वही हम कह रहे हैं, एक दूसरे पर यह देखिए, अगर बिहार की आम आवाम के हित में बात होगी, पक्ष हो विपक्ष हो, उसको हम लोग ये करते हैं। बट ये आप आमने सामने ये दिखाई पड़ रहा है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, वह किसको टारगेट कर रहे हैं, तो यह इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। इससे आम आवाम को क्या लाभ, क्या हानि, क्या होगा, यह तो, और निश्चित रूप से अगर यदि सब कुछ के लिए नियम कायदा कानून है, लॉ काम करता है, जो कानून काम करता है, तो ऐसे में देखने और समझने वाली बात है कि यह राजनीति अब कहाँ जा रही है। तो प्रशांत किशोर को लेकर सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है कि उन्हें बिहार की जनता जवाब देगी। तमाम नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा है उनको हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि अब कि जो कैसे वो जमीन कहाँ से इतने अल्प समय में पाटलिपुत्रा में जमीन, तो यह सब तमाम तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी ने भी ठीक कहा है, संजय जायसवाल ने भी कहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आरोप लगाया गया था, उन पर जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था की बातें कही गई। हाँ, तो उसमें 132 करोड़ रुपए की मानहानि की बात कही गई है। तो यह अब देखने और समझने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब आगे राजनीति किस करवट लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी नेताओं में, बीजेपी के नेता क्या कुछ कहते हैं आगे, और प्रशांत किशोर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जिस तरीके से शिल्पी गौतम हत्याकांड की बातें कही गई थी, उसको लेकर कल ही रात हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने वीडियो दिखाया था आपको और तथ्य बताया था, लाल डायरी के तथ्य बताए गए थे। अब हम बातचीत करेंगे बिहार में तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है, तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है, महागठबंधन बड़ी तैयारी में है, जहां एक तरफ सर्वे भी कराया गया, कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी में है। आप देख ही रहे होंगे कांग्रेस पार्टी ने कितना पसीना बहाया बिहार में, और दिल्ली तक खलबली है। देखिए, दिल्ली में निश्चित रूप से कांग्रेस इस मसले पर जो सीट शेयरिंग का मसला है, उसमें कहाँ पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में होगा, इस पर भी जो है सो
चर्चाएं चल रही है और उस पर भी स्क्रीनिंग कमेटी वहां स्क्रीन कर रही है। ये एक मसला है। लेकिन इस बीच में एक खबर निकल करके आई कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा होंगे, तो इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ड्राइविंग सीट में है। मैनिफेस्टो कमेटी से लेकर तमाम तरह के विचार करने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को ही दी गई है। तो और बार बार जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक को तेजस्वी यादव ही लीड करते हैं। तो ऐसे में कहीं पर भी इसमें शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी यादव ही जो है सो इधर तेजस्वी यादव ही जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वही चेहरा है। तो यह बार बार कही जा रही है बात, तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। वहीं बीजेपी की लिस्ट से आरके सिंह का पत्ता कट गया या गायब हो गए, क्या मसला है? नहीं, देखिए, आरके सिंह निश्चित रूप से शाहाबाद क्षेत्र के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। बिहार में वह, हमको जहाँ तक याद है, वह यहाँ पर भी होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, केंद्र में भी वो होम सेक्रेटरी हुए, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री रहे। तो जहां पर भी रहे या जिले में जो डीएम की जिम्मेवारी कमी, तो वह जिस जिम्मेवारी का निर्वहन आरके सिंह ने पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ किया है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और राजनीति भी करते हैं जो पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, वह कोई झोल झाल वाली राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन यह पब्लिक डोमेन में यह सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव अभियान समिति है, उसमें आरके सिंह का नाम नहीं है। 2 और लिस्ट भी है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए, ये चुनाव अभियान समिति, प्रदेश चुनाव समिति, उसमें भी उनका नाम नहीं है। मैनिफेस्टो कमेटी, जो संकल्प पत्र कह लीजिए या जो अपना दृढ़ निश्चय पत्र जो भी जिस पार्टी का होता है, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो यह जो 3 इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, मैनिफेस्टो कमेटी, प्रदेश चुनाव समिति या चुनाव अभियान समिति, उसमें भी आप देख लीजिए उसका नाम है। जबकि चुनाव अभियान समिति में 45 नेताओं को जगह दिया गया, लेकिन उसमें वह नहीं है। इसी तरह से प्रदेश चुनाव समिति में आप देखिए 15 जो है सो आपको नाम था, उसमें भी वह नहीं है। 19 लोग टोटल, 15, एक उसमें पदेन सदस्य भी हैं, 3 अन्य भी है विशेष आमंत्रित, उसमें भी कहीं कुछ नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि मैनिफेस्टो कमेटी में भी देखिए कितने लोगों का नाम है, उसमें भी कहीं कुछ जगह नहीं। तो यह एक सवाल पूछा जा रहा है आम आवाम, बिहार की चाहने वाली, जो आरके सिंह से को चाहते हैं लोग, जो ईमानदार छवि के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे हैं, ईमानदार छवि के नेता रहे हैं, तो वो और शाहाबाद बेल्ट से आते हैं। यह सबसे अहम सवाल है जिसमें आपका प्रदर्शन, माने कहने का मतलब एनडीए का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कह लीजिए या विधानसभा के चुनाव में कह लीजिए, बेहतर नहीं हुआ। वैसे से वहां से राजपूत क्षत्रिय समाज से आने वाले ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का नहीं होना, यह सवाल तो पूछा जाएगा और यह पूछ रहा है बिहार। तो सवाल तो पूछा जाएगा, आरके सिंह का क्या पत्ता कट गया या उनका काट दिया गया, तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे पटना मेट्रो की खुशखबरी मिलने वाली। कल ट्रायल भी किया गया था और जल्द कहा जा रहा है कि अभी फाइनल नहीं हुआ है पीएम मोदी का कार्यक्रम, लेकिन जल्द इसको हरी झंडी दिखाई जाए। देखिए, पटना मेट्रो निश्चित रूप से चुनाव से पहले बिहार के लोग कह लीजिए, पटना के लोगों कह लीजिए, एक खुशखबरी के समान है कि मेट्रो चलेगी तो निश्चित रूप से ठीक है, अभी छोटे में ही, शॉर्ट स्पैन में ही चलेगी, लेकिन यह एक बड़ी खुशखबरी होगी। आने जाने में सुलभता होगी, सुगमता होगी, और जो ट्रैफिक में आदमी को दिन दिन भर कराहता रहता है, उससे लोगों को राहत मिलेगी और हर तबके के लोग चढ़ेंगे उसमें मेट्रो में। तो ये एक बड़ी राहत है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के डेट का फाइनल होने की बात आ रही है। लेकिन यह हम लोग जहां देख और समझ पा रहे हैं, चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले माने लग रहा है कि आपको मिल जाएगा मेट्रो की सौगात। तो पटना मेट्रो की सौगात पटना वासियों को मिल जाएगी और बिहार के लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बनाम सम्राट चौधरी की लड़ाई तेज होती जा रही है। व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, हत्या तक की बात आ गई है, मर्डर तक की बात आ गई है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए, ट्विटर पर हमें फॉलो करिए।